दोस्तों नमस्कार। यहाँ पर हम लोग खड़े हैं वर्धमान प्लाजा पे, जो कि नेहरू विहार में है। और यहाँ पर हमारे मित्र लोग, हमारे जूनियर सीनियर लोग इकट्ठा हुए हैं। आरओ को लेकर के काफ़ी इन लोगों में खुशी है। उसके बारे में कुछ बातें आपके सामने करनी है। हमारे साथ हैं जितेंद्र जी हैं, हमारे साथ हैं अंकेश पांडे सर और फरहान हैं। यहाँ से काफ़ी लोग जो है वहाँ पर गए भी थे, जैसे फरहान के साथ 8-10 लोग गए थे आपके आंदोलन में। तो अंकेश जी आप भी थे हमारे साथ, जो है डिटेन भी हुए थे ये। देखिए सबसे पहले तो नमस्कार सभी साथियों को। मैं धनंजय सर के साथ इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भी गया था, कुछ कारणों से मैं रिटर्न आ गया था। सर आपका जो ये आंदोलन था काफ़ी हद तक सफल रहा, और ये जो पीछे आप अभ्यर्थी देख रहे हैं ये सब आपको धन्यवाद करने के लिए। ना केवल यूपी आरओ, साथ ही साथ यूपी पीसीएस का भी पेपर कैंसिल हुआ, जो बच्चे आंदोलन में सम्मिलित थे उनको समय नहीं मिल रहा था, आंदोलन में भाग ले रहे थे तो उनका नुकसान हो जाता, तो पेपर कैंसिल हो गया। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर आयोग के ऊपर कुछ और भी प्रश्न चिन्ह हैं, जैसे आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, कुछ उसमें भी सुधार होना चाहिए। आप कुछ अपने शब्दों में। पहले तो मैं कहूँगा कि ये आंदोलन हमारे सभी भाइयों बहनों का था, जो खास करके वहाँ आंदोलन जो 6 दिनों तक वहाँ पर बैठे थे, उन सभी भाई बहनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और कोई भी किसी भी स्तर पर जुड़ा हो, चाहे वो शिक्षक रहा हो, चाहे वो छात्र रहा हो, किसी भी स्तर पर सोशल मीडिया पे ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे यहाँ लोग अभ्यर्थी हैं जो जा नहीं पाए, उन सभी का रोल रहा है। तो इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और पेपर शुचितापूर्ण जब तक नहीं होगा तब तक जो है सिलेक्शन नहीं होगा। आयोग के अंदर, जैसा कि अंकेश जी आपने बोला कि समस्याएं हैं, किसको लेकर के और भी मुद्दे हैं, जैसे कि मैं 4 मुद्दों पे बात करना चाहूंगा, जिसपे हम लोग कैसे काम करेंगे उस पर भी हम लोग एक रणनीति बनाएंगे। कौशल सर के नेतृत्व में हम लोग एक बड़ा आंदोलन, कौशल जी हैं, आपके सतीश जी हैं, उत्कर्ष जी हैं, जो कि हमारे मेन टीम में, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ मांगे रखेंगे आयोग के सामने, जिसपे हम ट्रेंड करा सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि सोशल मीडिया पे आपने ट्रेंड कराया। आपके 3 हैशटैग हमारे जो है उस दिन जो है ट्रेंडिंग में थे। तो पहली समस्या ये है कि आयोग बीपीएससी की तरह, यूपी कमीशन जो है बीपीएससी की तरह जो है वो शीट एक्सेल बना करके प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू पे मार्क्स क्यों नहीं देता। पहली समस्या है। अगर हम इस समस्या को लिखें और शासन तक पहुंचाएं। ये देखिए आरओ की परीक्षा की अभी भी नोटिस जो है कैंसिल होने की आयोग ने नहीं दी है, शासन की वजह से हुआ है। तो हम शासन में अगर अपनी मांग रखते हैं, पहली मांग हमारी होनी चाहिए कि हमें एक्सेल शीट में कंप्लीट मिले हमारा जो भी मार्क्स आता है वो, जिससे कि मूल्यांकन करने में आसानी हो। दूसरी समस्या यह है कि जो हमारी आंसर की है वह 2 बार जारी होती है। पहली बार आयोग जो है हमसे मांगता है कि कौन सा प्रश्न गलत है, और उन गलत प्रश्नों पर हम जो है अपना देते हैं करेक्शन के लिए, और उसके बाद जो करेक्शन वाली आंसर की होती है वो कभी भी नहीं आती है। तो क्या आयोग इसके पीछे एक बड़ी धांधली में लिप्त है, आयोग के लोग लिप्त हैं? ये समस्या आती है, बच्चों के दिमाग में हमेशा आता है। दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या ये है कि जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है, उसकी आंसर की आयोग देता है। लेकिन मुख्य परीक्षा जो है 60 अंकों की आपकी हिंदी की और 120 अंकों की जो है जीएस की जो होती है, उस पर जो है अंकेश जी वो आंसर की कभी नहीं जारी करता। मेरे कम से कम 10 से 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 140-150 प्रारंभिक परीक्षा में पाते हैं, मुख्य परीक्षा में उनका हिंदी में 35 नंबर कैसे आ सकता है, 60 में 35 नंबर कैसे आ सकता है? एग्जैक्टली मैं यही बात कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर मेंस का पेपर हो तो उसको 40 से 45 दिन के अंदर अगर आप उसका आंसर की दे दें तो बच्चे अपने आप को एनालाइज कर लें कि हम किस स्तर पर हैं, उसके मतलब बिहाफ पर आदमी आगे की रणनीति तैयार करता है अपना। बिल्कुल बिल्कुल। यही मतलब आयोग को इस पर जल्दी से जल्दी मेंस का भी आंसर की जारी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे 4 मुद्दे थे। चौथा मुद्दा, जैसे अंकेश सर ने बताया कि 45 दिन के अंदर हमें आना चाहिए, रिजल्ट के 45 दिन के अंदर कोई भी रिजल्ट हो, चाहे समीक्षा अधिकारी का रिजल्ट हो, पीसीएस का रिजल्ट हो, यूपी कमीशन जो है हमें क्या करे, अपना मार्क्स दे, जिससे कि बच्चा जो है पता चलता है उसको आज एग्जाम दिया है, 2 साल बाद रिजल्ट आ रहा है, वो भूल जाता है कि उसने कौन से प्रश्न गलत किए थे। मूल्यांकन करने में बड़ी समस्या आती है। आप सभी लोग इससे सहमत हैं? तो इसके लिए हम लोग एक कैंपेन चलाएंगे
कौशल जी के नेतृत्व में ऑनलाइन कैंपेन होगा, जो कि जल्द ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप अभी सभी लोग जो है फ्री महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि काफी बच्चे जो है इधर घूम रहे हैं, मजे में हैं कि अब जो है पेपर जो है जुलाई में चला गया। तो ये जुलाई में चला गया है, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ये कंपटीशन कम नहीं हुआ है, आपका बढ़ गया है। सभी को समय मिला है बराबर, जिनकी तैयारी नहीं हो पाई थी, जिनकी ये नहीं हुई थी। हमारे साथ फरहान भी हैं, जो कि काफी एक्टिव रहे सोशल मीडिया पर थे, हमारे साथ डिटेन भी हुए थे। फरहान एक छात्र हैं और समीक्षा अधिकारी की स्पेशली ये तैयारी करते हैं। फरहान, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? आयोग में जो एक बड़ी जीत हमने हासिल की है, तो क्या जो कुछ सुधार और हो सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, हम नहीं रख सकते? सर बिल्कुल रख सकते हैं। सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, माननीय आयोग का भी, हमारी बातें मानी गई। और जैसा कि मैं और मेरे कई साथी दिल्ली से आपके नेतृत्व में निकले थे जी। और वहाँ पहुँचने के बाद डिटेन हो गए। वहाँ पहुँचने के बाद हम स्टूडेंट थे, हमें काफ़ी घबराहट हुई थी। उसमें अभियान सिविल सर्विसेज की जितनी टीम गई हुई थी, अंकेश सर भी थे, आशुतोष सर थे और आप थे जी। तो सर हमें हौसला मिला, हिम्मत मिली और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग 26 तारीख से लगातार वहाँ अपने साथियों के साथ डटे रहे। अंत में सर ने जो भी हैशटैग चलाया था, उसको हम लोगों ने काफ़ी जोर शोर से अपने साथियों के माध्यम से चलाया और हमें कामयाबी मिली। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और सर सुधार की बात करें, आपने जो चारों बातें रखी हैं वो एकदम जायज़ है। मैं भी आयोग से यही कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी तक उन्होंने हमारी मांगे मानी हैं, उसको भी मांग ले। और जितने भी साथी यहाँ मौजूद हैं उन सभी से कहता हूँ, वो जिस तरीके से पूरी मतलब जज्बे के साथ लगे हुए थे ये कैंपेनिंग चलाने में सोशल मीडिया के माध्यम से, वो साथ दें सर का। हमारे यहाँ सोशल मीडिया मैनेजर हैं कुछ लोग, जैसे कि सोमपाल जी हैं, राहुल जी हैं, जितेंद्र जी हैं और ये अनअकैडमी में शिक्षण भी करते हैं। तो जितेंद्र जी, आप ये बताइए कि सोशल मीडिया से जैसा प्रभाव पड़ा है, क्या इन मांगों को अगर रखा जाए तो क्या उससे शासन पे या आयोग पे कोई प्रभाव पड़ेगा? निश्चित तौर पे पड़ेगा और लगातार हमने ये करके अभी हासिल भी किया है। तो आगे आने वाले समय में भी हमें आयोग के सामने अपनी बात रखनी होगी और हम कहीं पर भी रहे सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। और निश्चित तौर पे हमें लगता है कि आयोग जो है सुनेगा। हमें पारदर्शिता ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आयोग से। हमारे रिजल्ट पे जो हमारे मार्क्स हैं वो समय पे हमें दिए जाए, किस तरीके से हमारा रिजल्ट कैसा रहा, इस बारे में हमें खुद को मूल्यांकन करने का सही मौका मिल सके। बस यही हमारी आयोग से मांग है, ये मांग जरूर जो है पूरी होनी चाहिए। तो ये रही कंप्लीट जानकारी आप लोगों के लिए। मैं बता दूं कि मुखर्जी नगर में, नेहरू विहार में, गांधी विहार में जो भी छात्र हमारे सहयोगी रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग सोशल मीडिया पे ऑफलाइन नहीं जा पाए, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा सहयोग किए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी चाय पर चर्चा है, इन बिंदुओं पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमारे निर्भय सर हैं, जो कि काफ़ी सीनियर हैं, यहाँ पे कई लोग हैं जिनका इनके संरक्षण में अपना पठन पाठन करते हैं। तो निर्भय सर जो है, आप कुछ मांगे बता रहे हैं, वो आप बता दीजिए। अभी कुछ दिन पहले आयोग में एक नियम आया था कि हर बुधवार को जो प्रतियोगी छात्रों का एक संगठन है, अपनी बात को रखने के लिए वो एक प्लेटफॉर्म आयोग बनाएगा, उसमें अपनी बात को रखेंगे। तो आयोग के द्वारा ये नियम कुछ दिन चलाया गया और उसके बाद फिर इसको बंद कर दिया गया। तो मैं माननीय आयोग से ये निवेदन करता हूँ कि हर हफ्ते ना हो तो कम से कम एक महीने में एक बार जो प्रतियोगी छात्रों का एक संगठन है या जो समिति है, उनकी कोई अगर मांग हो तो वो अपना 10 मिनट 5 मिनट जो भी आयोग के द्वारा जो लोग आगे चयनित किए जाएंगे उनसे अपनी मांग को हम रख सकें, जिससे हमको आंदोलन धरना प्रदर्शन न करना पड़े। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। सर की बात बिल्कुल सही है। इससे पहले प्रभात कुमार जी थे, उससे पहले अनिल यादव जी थे। इन लोगों ने काफी सहयोग लेते थे बच्चों से। स्पेशली जो है इंटरव्यू के बाद जो है पूछा जाता था कि कैसा चल रहा है, आयोग की कार्यप्रणाली कैसी है, उन पे भी बातचीत की जाती थी। प्रभात कुमार जी डायरेक्ट मीटिंग भी करते थे 4 बच्चों से 5 बच्चों से। तो वो परंपरा जो थी उससे कुछ ना कुछ सुधार हुआ था। हालांकि प्रभात सर ने कुछ ऐसे नियम बनाए जो कि हमारे अभ्यर्थियों के हित में नहीं है, खास करके जो उत्तर कुंजी वाला है। करेक्शन उत्तर कुंजी करेक्टेड अगर नहीं मिलेगी तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारी गलती क्या है। सबसे बड़ी बात है सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूपीएससी भी तो पेपर कराती है। यूपीएससी के उत्तर कुंजी कभी गलत नहीं होती। आप ऐसा क्यों नहीं प्रणाली अपनाते कि यूपीएससी की तरह आपके भी प्रश्न ना गलत हो? आप सारी प्रक्रिया तो यूपीएससी का फॉलो कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं कि पहली बात पेपर लीक ना हो, दूसरी चीज आपके प्रश्न की जो गलतियां हैं, जैसे 4-5 प्रश्न हर आप 2011 के बाद से आप पेपर उठा के देखिए, कोई पेपर ऐसा नहीं है जिसमें 4 से 7 क्वेश्चन गलत ना हो और उसमें सबको सामान्यीकरण कर दिया जाता है। तो ये कहाँ तक उचित है? आप ऐसा क्यों नहीं प्रणाली अपनाते कि उसमें
प्रश्न की जो गलतियां हैं वो बहुत, जो 4-5 हैं, हम मानते हैं कि एक्सपर्ट्स बैठते हैं तो ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। 150 क्वेश्चन में अगर 5 गलतियां हो जाती हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 5% गलती किसी भी चीज़ में मतलब एडमायरेबल है, ठीक है, चल सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि परीक्षाओं में ऐसा होगा। अब देखिए, इस पे तो मैंने पूरा आयोग के विरुद्ध मैंने केस भी किया था। 2017 का धनंजय सिंह बनाम स्टेट जो है केस है, उस पर जो है मैंने हाई कोर्ट में जीत हासिल की और सुप्रीम कोर्ट में भी मैं आया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि आयोग की शुचिता पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। हालांकि हम उठाते नहीं हैं, लेकिन जो गतिविधियां चल रही हैं उनसे ये साबित होता है कि आयोग की शुचिता पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, क्योंकि इनकी एक्सपर्ट जो पैनल है ना, खास करके जो प्रश्न पत्र बनाते हैं, उनमें सुधार अभी तक नहीं हुआ। आयोग अगर इस पे ध्यान दे तो बच्चों की समस्याएं ही खत्म हो जाए, तो इसको भी एक मांग के रूप में हम रख सकते हैं। जैसे क्या है कि माननीय आयोग जैसे कर रही है, अच्छा कर रही है। माना जाता है कि हिंदी भाषी राज्यों में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से यूपीएससी को फॉलो करने की कोशिश करती है और कर भी रही है। राइट, आप 2018-19 के बाद से देखिए पूरी तरह से यूपीएससी को फॉलो कर रही है। तो गलतियों को भी कम करें जैसा कि वहाँ पर है। देखिए, माननीय आयोग हमारे सहयोग करते हैं, अध्यक्ष जी करते हैं, पुराने भी रहे, ये भी। अब ये जो है आयोग इसीलिए तो हम डिमांड रख रहे हैं क्योंकि वो हमारी बातें सुनते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि अगर कोई गार्जियन होता है, गार्जियन अगर हमारी बातें ही नहीं सुने तो हम देखिए बच्चों ने आंदोलन किया, उनका रिजल्ट आया, ठीक है, यहाँ से नहीं है, शासन से आया। हमने परीक्षा टालने का प्रयास किया, प्रारंभिक परीक्षा टली, तो वो सुन रहे हैं। यही बातें हमें और अच्छे स्तर पर सुनानी है, एक यूनियन बना करके, खास करके सोशल मीडिया पर, ट्विटर के माध्यम से और मेल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बल्क मेल भेज सकते हैं। जैसे कि ऑप्शनल हटाने में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी। इसमें सबसे बड़ा योगदान उत्कर्ष द्विवेदी जी का रहा और उनका साथ रहा, कौशल जी का रहा। इन लोगों ने मिल करके इतनी ज़्यादा शासन को मेल किए कि देखिए ऑप्शनल हट गया और ये बहुत बड़ी जीत थी। तो आयोग, माननीय आयोग हमारी बातें सुनते हैं, अध्यक्ष जी सुनते हैं। हाँ, उन तक बातें पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं, ये हम आप नहीं बता सकते। सोशल मीडिया के माध्यम से हम इसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ये रही कंप्लीट आपकी जो हमारी योजना थी। चाय पर अभी सभी लोगों के साथ चाय पी जाएगी और उस पर अन्य चर्चाएं होंगी। अन्य कोई भी अगर अपडेट होती है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित करूंगा। आप अभ्यर्थी जो भी हैं, आपको लगता है कि आयोग में कुछ कमियां हैं, हमें व्यक्तिगत स्तर पर यह समस्या है, तो आप उसको नोट करिए। उस पर भी हम लोग कैंपेन चला सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम वर्तमान सरकार को हिला चुके हैं। आप देख रहे हैं ना, शासन ने निर्देश दिया है, तो आगे भी किया जा सकता है। जब तक आयोग पूर्ण रूप से शुचितापूर्ण परीक्षा न कराए तब तक हम कैंपेन चलाते रहेंगे। भले हमें सड़क पर नहीं उतरना हो। लीक पेपर में पहली बार हम सड़क पर आए थे, इससे पहले तो पेपर लीक होते थे तो पता चल जाता था। तो आयोग की हठधर्मिता जो है अब मेरे ख्याल से कम होनी चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग। मैं धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज। आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए और इसके अपने विचार भी प्रस्तुत करिए कि आपको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, आयोग को और क्या क्या सुधार करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय